गुड मॉर्निंग। आज उपस्थित हैं हम ह्यूमन ब्रेन को लेकर, नर्वस सिस्टम को लेकर, स्पाइनल कॉर्ड के विषय में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम पार्ट 1 में आपको आज हम तंत्रिका तंत्र के विषय में बताने जा रहे हैं। तंत्रिका तंत्र है क्या? तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है और किस तरीके से तंत्रिका तंत्र हमारे मानव शरीर में कार्य करती है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण कौन सी कोशिकाओं से होता है? तंत्रिका तंत्र कौन से ऊतक से निर्मित होता है? इन सभी क्वेश्चनों के आंसर लेकर हम आज नर्वस सिस्टम की इस क्लास में उपस्थित हुए हैं। आइए देख लेते हैं तंत्रिका कोशिकाएं हैं क्या। तंत्रिका कोशिकाएं हैं क्या? तो पेरण संवहन की जो विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, पेरण संवहन की जो विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम तंत्रिका कोशिका कहते हैं या उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, न्यूरॉन्स का निर्माण। दूसरे क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कि न्यूरॉन्स का निर्माण भ्रूण के कौन से जन्म स्तर पर होता है। तो देखिए, इसके भी विषय में हमने आपको 3 स्तर बता रखे हैं। अगर हम एक स्तर की बात करें तो एक स्तर हमारा हो गया एक्टोडर्म, दूसरा स्तर हमारा हो गया एंडोडर्म, और जब हम तीसरे स्तर की बात करते हैं तो वो आ जाता है मेसोडर्म। और लास्ट की क्लास में आपने इसको पढ़ रखा है। मानव अंग की जब हम बात करते हैं तो कहाँ निर्मित हुआ? मेसोडर्म में। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन्स भ्रूण की कौन सी अवस्था में निर्मित होता है, तो याद रखिए वो एक्टोडर्म की अवस्था में निर्मित होता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा यहां पर एक्टोडर्म। भ्रूण के जनन स्तर की कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। और अब देखिए, न्यूरॉन्स के निर्माण को जब पूछा गया तो आप बता सकते हैं कि एक्टोडर्म में स्थित है। अब क्वेश्चन फिर बन सकता है कि न्यूरॉन्स के कितने भाग होते हैं। न्यूरॉन्स के कितने भाग होते हैं? तो आप देख लीजिए, न्यूरॉन्स के 3 भाग दिखाए गए हैं। न्यूरॉन्स के 3 भाग दिखाए गए हैं। पहला भाग हमारा साइटन है। पहला भाग हमारा साइटन है। न्यूरॉन्स का प्रमुख भाग होता है साइटन, ये भी आपको दिमाग में रख लेना है। और देखिए, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो भाग आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे हम साइटन बोलते हैं। और देखिए, ये जो बीच में आपको एक गोला टाइप का दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, ये गोला टाइप का जो आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको हम केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब देखिए, अगर हम देखें तो साइटन एक पतली सी रेखा, यानी कुछ इस तरीके से पतले तंतु की तरीके से नीचे तक आया हुआ है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से नीचे तक आया हुआ है। ये साइटान का ही भाग है। अब साइटान का अंतिम भाग किस नाम से जाना जाता है? यहां देख लीजिए, कुछ इस तरीके से ये शाखाएं निकली हुई हैं, तो इसे हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। अब तीसरा एक पॉइंट बचा, डेड्रॉन किसे कहते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाता है कि डेड्रॉन किसे कहते हैं, तो देखिए, ये जो शाखाएं निकली हुई ना, ये कुछ शाखाएं निकली हुई, साइटन में कुछ शाखाएं बटी हुई हैं, तो इन शाखाओं को हम लोग डेड्रॉन कहते हैं। 3 भाग आपके क्लियर हुए। हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन एक ओवरव्यू रिवीजन के तौर पर केवल हमें यह बताने की जरूरत है कि न्यूरॉन्स के अभी कितने भाग हैं। तो न्यूरॉन्स के हम 3 भाग पढ़ चुके हैं, साइटन पढ़ चुके हैं, डेड्रॉन पढ़ चुके हैं, एक्सॉन पढ़ चुके हैं। ठीक, अब एक पॉइंट हमें और मिल गया, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नोबस। जो हमारा साइनेप्टिक नोबस है, ये क्या होता है? तो देखिए, कुछ इस तरीके की जो आकृतियां बाहर निकली हुई हैं, ठीक, इनको हम साइनेप्टिक नोबस कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन्स का भाग नहीं है? तो साइटन, डेड्रॉन, एक्सॉन, ये तीनों भाग हैं। इनमें से हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। एक क्वेश्चन,
अब देखिए साइटन, डेड्रॉन और एक्सॉन, ये तो तीनों भाग है ना, ये तीनों भाग है। क्वेश्चन होता है कौन सा भाग है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक। और जब नहीं के लिए देगा तो आपसे कुछ भी दे सकता है, यहां पर आपसे कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए मैनोब्रियम दे दे, मैनोब्रियम, एक क्वेश्चन हमारा बढ़ के तैयार हो गया। तो मुझे मालूम है अगर ये तीन चीजें हमारी क्लियर है तो मैनोब्रियम को हम क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि मैनोब्रियम इसका भाग नहीं है। क्लियर, तो ये तीन चीजें हमारी कवर हो गई। चलिए सर, अब एक क्वेश्चन और यहां से बनेगा। क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से न्यूरॉन्स के कौन से भाग में, निम्नलिखित में से न्यूरॉन्स के कौन से भाग में निसिल्स कण पाए जाते हैं। तो देखिए मैंने एरो भी लगा रखा है और आप जवाब भी दे पा रहे हैं। वो निसिल्स कण पाए जाते हैं साइटन में। कहां पाए जाते हैं, साइटन में, ठीक है। तो देखिए हमारा एक पॉइंट यहां से ये कवर हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। न्यूरॉन्स के कौन से भाग में, न्यूरॉन्स के कौन से भाग में रंगीन प्रोटीन पाई जाती है। जब रंगीन प्रोटीन की बात कर देता है तो हमें सोचना पड़ता है, तो हमें सोचना पड़ता है। चलिए आपने पढ़ रखा है ऑप्सिन, एक प्रोटीन आपने पढ़ रखा है ऑप्सिन। दूसरा आपने पढ़ रखा है कार्डिन। तीसरा आपने पढ़ रखा है हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, आपको मालूम होगा। और चौथा आपने पढ़ रखा है निसेल्स। तो देखिए जो बच्चे आज क्लास ले रहे हैं, जो बच्चे आज क्लास ले रहे हैं उनको अब टिक करने में टाइम नहीं लगा होगा, उनके दिमाग में आंसर आ गया होगा। लेकिन जिन्होंने क्लास नहीं ली है, या हम कह सकते हैं जिन्होंने अभी तक यहां नहीं पढ़ा है, उनके लिए अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो वो इसको स्किप करना ही उचित समझेंगे, क्योंकि बच्चों को मालूम है कार्डिन प्रोटीन और हीमोग्लोबिन प्रोटीन। पीसीएस लेवल तक में कुछ क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं। तो कार्डिन और हीमोग्लोबिन ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं, इनके विषय में आप अच्छे से परिचित हैं। ये आपके कार्टिलेज की प्रोटीन है और ये आपके ब्लड की प्रोटीन है। अब ना तो आप निसिल्स के विषय में जानते हैं और ना ही ऑप्सिन के विषय में जानते हैं। हाँ, ओशिन होता तो एक बार आप क्लियर कर सकते थे। ये अस्थि की है, जब आपको तीन मालूम होती हैं तो एक का आंसर दे पाना बड़ा आसान होता है। बेटा जी हमेशा याद रखिएगा, ऑप्सिन नामक जो प्रोटीन होती है वो नेत्र की शलाका कोशिकाओं में पाई जाती है या रॉड सेल्स में पाई जाती है। तो एक पॉइंट हमारा ये कवर होता है। तो देखिए ये हमारी चीजें यहां से इस तरीके से 4 से 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब एक क्वेश्चन जनरली जो आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स का अध्ययन किसके तहत किया जाता है। तुरंत जवाब हमारा हो जाता है न्यूरोलॉजी के तहत। न्यूरोलॉजी के तहत मस्तिष्क का या न्यूरॉन्स का अध्ययन किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, कभी आपने किया भी होगा, प्रैक्टिस सेट लगाया होगा, तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने इसे जरूर टिक किया होगा। मस्तिष्क की कार्यात्मक व रचनात्मक इकाई कौन सी है। मस्तिष्क की कार्यात्मक व रचनात्मक इकाई कौन सी है। आपका जवाब आया था न्यूरॉन्स। क्या जवाब आया था, न्यूरॉन्स। तो छोटे छोटे पॉइंट हमारे थे और इनके विषय में हम अच्छे से जानते थे और अच्छी तरीके से इनके विषय में हम पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के भाग कितने, 3 भाग हैं। निसिल्स कण कहां पाए जाते हैं, साइटान में पाए जाते हैं। साइटान का अंतिम सिरा किस नाम से जाना जाता है, एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। इतना हमारा पॉइंट ये कवर हुआ था, ठीक है। न्यूरोलॉजी में हम मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं और मस्तिष्क में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, तो न्यूरॉन्स कोशिकाएं होती हैं। मस्तिष्क की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कौन सी है, न्यूरॉन्स से। अब देखो एक क्वेश्चन हमारे सेल्स से आया, एक क्वेश्चन हमारे सेल्स से आता है और वो सेल्स था क्या, यानी कोशिका। अब कोशिका को अगर आपने पढ़ा है तो ये भी 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। तो जब हम यहां पढ़ते हैं तो यहां पर भी एक पॉइंट आ जाता है। देखिए कोशिका से रिलेटेड जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर यहां क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा,
आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, बच्चे हमारे तुरंत जवाब दे देते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। लेकिन मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। तो देखिए 6 से 7 क्वेश्चन हम यहां तक इसमें कवर कर पाए। ठीक है, अब देखिए तंत्रिका तंत्र के विषय में आपसे बात हो रही थी और तंत्रिका तंत्र है क्या इसके विषय में भी आपको बताना है और यहां से भी आपको जानकारी लेनी है कि तंत्रिका तंत्र के प्रकार कितने हैं। तो देखिए जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक को हम CNS बोलते हैं, दूसरे को हम PNS बोलते हैं और तीसरे को हम ANS बोलते हैं। सबका डिस्क्रिप्शन नहीं करना हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पकड़ने हैं क्योंकि समय बहुत कम होता है और देखिए समय कम होने के साथ में हमें ज्यादा चीजें रिकवर करनी होती हैं। तो देखिए हम पहले पढ़ेंगे CNS। हो सकता है CNS, PNS, ANS किसके भाग हैं, है ना? तो यहां पर हमें बताना होगा ये तंत्रिका तंत्र के भाग हैं और CNS का पूरा नाम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का पूरा नाम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ANS का पूरा नाम होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो तीनों के नाम आपको मालूम हो गए। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कौन सा होता है, तो तंत्रिका तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो हमारा हो जाता है कौन सा? CNS। अब देखिए CNS के निर्माण की अगर हम बात करें, अगर हम CNS के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्माण की बात करें तो इसमें 2 चीजें जुड़ती हैं। एक तो आपका जुड़ जाता है मस्तिष्क और दूसरा आपका जुड़ जाता है मेरुदंड। मस्तिष्क और मेरुदंड मिलकर के CNS यानी केंद्रिका जो हमारी केंद्रक या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसका निर्माण करता है। ठीक, अब मस्तिष्क को जब हम लेकर पढ़ रहे हैं तो अभी मैंने बताया ना मानव शरीर का CPU किसे कहा जाता है, मानव शरीर का CPU कहा जाता है मस्तिष्क को। अब देखिए मस्तिष्क से एक क्वेश्चन और बनता है, मस्तिष्क से एक क्वेश्चन और बनता है। यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, गौर से सुनिएगा, यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मस्तिष्क को आवरण प्रदान करने वाली अस्थि, मस्तिष्क को आवरण प्रदान करने वाली अस्थि किस नाम से जानी जाती है, तो क्रेनियम के नाम से जानी जाती है। और आप लास्ट पार्ट पे भी पढ़ चुके हैं कि क्रेनियम स्कूल का भाग है, क्रेनियम स्कूल का भाग है और इसमें 8 हड्डियां थी, इसमें 8 हड्डियां थी। वो कौन सी हड्डियां थी? स्टेप ऑफ, ठीक, अब देखिए स्टेम, स्फेनॉइड, टेम्पोरल, एथमायड, है ना, कुछ स्पैराटाइल, ऑक्सीपिटल और फ्रंटल, ये इसके 8 भाग थे। ये इसके ये इनमें 6 हड्डियां थी और इसमें भाग कितने थे? 8। ठीक, तो ये देखिए 6 हड्डियों और इनके 8 अलग अलग तरीके से नाम दिए गए। क्लियर? अब देखो यहां से ये पॉइंट हमारा कवर हो गया। आवरण, एक आवरण और होता है, एक झिल्ली पाई जाती है मस्तिष्क में और उस झिल्ली का नाम होता है मेनिन्जेस। उस झिल्ली का नाम क्या होता है? मेनिन्जेस। और मेनिन्जेस को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग होता है ड्यूरा मैटर, दूसरा होता है एरिक्रायड और तीसरा होता है पायोमेटर। क्वेश्चन हो सकता है मेनिन्जेस की कौन सी लेयर, मेनिन्जेस की कौन सी लेयर मस्तिष्क को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है? पायोमेटर ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। तो आज ज्यादा लंबी क्लास ना करते हुए छोटी सी क्लास में सिर्फ हम नर्वस सिस्टम के विषय में पढ़ रहे थे और नर्वस सिस्टम के विषय में हमने आपको बताया तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका कोशिकाओं के विषय में। ठीक, नेक्स्ट पार्ट इसका आपको कल मिल जाएगा।
आप छोटे छोटे वीडियो देख रहे हैं और उसे सराह भी रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।